अतीक अशरफ को लेकर अलकायदा की धमकी पर डेप्यूटी सीएम का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात। धमकी के बाद बरपा है सियासी हंगामा। सीएम की सुरक्षा को किया गया पुख्ता, लेकिन डेप्यूटी सीएम ने चौंका दिया। अतीक का बदला लेने का प्लान तैयार कर रहा अलकायदा। खुले खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां हैं चौकन्नी, लेकिन सरकार ये क्या कर रही है? देखिए डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कहा और क्यों उन्होंने सुरक्षा पुख्ता करने की बजाय उठाए सवाल। अलकायदा का खुला खत और खुल्लम खुल्ला धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन इस बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने हल्ला काट दिया है। डेप्यूटी सीएम ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सवाल इस बात का है कि सुरक्षा को पुख्ता करने की जगह इनको चुनाव की पड़ी है। अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद अलकायदा ने खुला खत लिखा और बदला लेने की बात कही थी। इस चिट्ठी में अलकायदा ने बदला लेने की बात के साथ ही पीएम मोदी के भी दफ्तर को निशाना बनाने की बात कही थी। इस मामले पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस तरह की धमकी का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी धमकियां आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन धमकियों पर ध्यान देने की बजाय यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने पर आप लोग ध्यान दीजिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में बीजेपी की हवा चल रही है। निकाय चुनावों में बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि इन चुनाव में अखिलेश की जातिवाद की हवा निकल जाएगी। लोग जातिवाद की बजाय विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। यूपी में बीजेपी की आंधी चल रही है। दरअसल अतीक अशरफ की हत्या के बाद आतंकी संगठन अलकायदा की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उनकी हत्या का जिहाद के जरिए बदला लेने की बात कही गई है। अलकायदा ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों को भी कुर्बान करना पड़े तो वो कर देंगे। ये चिट्ठी 7 पन्नों की है। इसमें अतीक अशरफ की हत्या का जिक्र कर कहा गया है कि यूपी में लाइव कैमरे के सामने कनपटी पर बंदूक रखकर इनका कत्ल कर दिया गया। उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर को भी निशाने पर लेने की बात कही गई है। मामले में केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया के बाद सवाल किया जा रहा है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य इस मामले को गंभीरता से लेने की बजाय इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां मामले में गंभीरता से काम कर रही हैं और पीएम दफ्तर के साथ साथ सीएम योगी के दफ्तर और आवास की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में सुरक्षा एजेंसियां और क्या कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।